Today's topic is active transport. जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड के ब्रेकडाउन से मिलती है, जैसे कि ATP। नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिस सब्सटेंस आयन या मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आता है और कैरियर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और एक सब प्रो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सब प्रो कॉम्प्लेक्स अंदर की ओर मूव करता है मेम्ब्रेन के और कैरियर प्रोटीन से सब्सटेंस रिलीज हो जाता है एंड देन कैरियर प्रोटीन वापस से बाहर की ओर मूव करती है मेम्ब्रेन के, ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। Both type of substances, ionic forms and non-ionic forms, are transported through active transport. Ionic forms are sodium, potassium, calcium, etc. while non-ionic forms are urea, glutamic acid, etc. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो डायरेक्टली ATP के ब्रेकडाउन से मिलती है, जिनका ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन पे डिपेंड करता है। एज वी नो, कैरियर प्रोटीन पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस को, ताकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर सके। द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर potassium, sodium, calcium, chloride, hydrogen, etc. Now let's see example of sodium potassium pump. Sodium potassium pump. Now what happens is इस sodium potassium pump में सोडियम सेल के बाहर और पोटेशियम सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। इस पंप में 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं सोडियम के लिए और 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं पोटेशियम के लिए। कैरियर प्रोटीन की 3 बाइंडिंग साइट्स पर 3 सोडियम आयंस आकर अटैच हो जाते हैं और एक ATP मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और फॉस्फेट रिलीज करता है। नाउ दिस फॉस्फेट बाइंड्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द कैरियर प्रोटीन, जिससे कि शेप चेंज होता है कैरियर प्रोटीन का और 3 सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज हो जाते हैं। नाउ 2 पोटेशियम आयन बाइंड ऑन द कैरियर प्रोटीन, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ट्रांसपोर्ट हो सकें। नाउ इन दिस प्रोसेस जो फॉस्फेट बाइंड हुआ था कैरियर प्रोटीन के एक्सटीरियर सरफेस पे, वो रिलीज़ हो जाता है और जैसे ही फॉस्फेट रिलीज़ होता है कैरियर प्रोटीन से, कैरियर प्रोटीन एक्सपेल द पोटेशियम आयंस ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड thus one cycle completes. This pump is responsible for maintaining the concentration of sodium and potassium ions across the cell membrane. This pump is present in all parts of the body. Example, nervous system. Sodium and potassium gradient across the cell membranes are needed for the transmission of nerve impulse. As we know, sodium ions are transported out of cell by primary active transport. Then what happens, एक large concentration gradient develop होता है sodium ions का cell membrane के across, which represents storehouse of energy. As there is excess of sodium ions outside the cell membrane, they always attempt to diffuse into the interior surface again. In this process, along with sodium ions, some other substances also come inside. This is secondary active transport, also known as co-transport.